मुरारी लाल नाम का एक दूध वाला था जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो हर दिन सुबह पास के शहर जाकर दूध बेचने जाता था। उसका परिवार फिर भी गरीब ही था। खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़े उनके पास तो थे, लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। मुरारी लाल की पत्नी एक बहुत ही संतुष्ट महिला थी। उनके पास जो था वो उससे बहुत खुश थी, लेकिन मुरारी लाल अपनी इस जिंदगी से खुश नहीं था। वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। मुरारी लाल हमेशा अपनी पत्नी से इस बारे में शिकायत करता रहता था। हम कितने गरीब हैं, क्या हमारे पास कभी पैसा नहीं आएगा? मैं आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ। आप हमेशा ऐसी ही बात करते रहते हैं। क्या कमी है हमारे पास? खाना, कपड़े, घर सब कुछ तो है। इतना सब कुछ होकर भी हम कुछ पैसे बचा ही लेते हैं। आपको आपका दिमाग शांत करने की जरूरत है। आप बड़े बुजुर्गों से बात करिए और उनकी सलाह लीजिए। अरे तुम भी, मैं जानता हूँ बड़े बुजुर्गों की सलाह, लेकिन मैं कुछ तो जरूर करूँगा। ज्यादा पैसे कमाने की बात मुरारी लाल को हमेशा परेशान करती रहती। वो उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। एक दिन मुरारी लाल हर दिन की तरह दूध बेचने जा रहा था। दूसरे गांव जाने के लिए उसे नदी पार करनी पड़ती थी। वो ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचते हुए जा रहा था। नदी के पास आकर वो थोड़ा रुक गया। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। क्यों ना मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरे पास दूध की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इस तरह मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उसने नदी का पानी दूध में मिला दिया और बेचने चला गया। दूध की मात्रा बढ़ जाने से वो आज ज्यादा लोगों को अपना दूध बेच पाया। इससे उसे मुनाफा भी ज्यादा मिल गया। अधिक पैसे लेकर वो घर वापस आ गया। उसके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। क्या बात है, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई बढ़िया खबर मिली है क्या? अरे उससे भी ज्यादा बढ़िया कुछ हुआ है। आज मुझे पैसे कमाने का तरीका मिल गया। ओफो, सारा टाइम ज्यादा पैसे कमाने की बात ही क्या करते हैं आप? अरे यही बात तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या तुम पूछोगी नहीं कि क्या तरीका है? वैसे तो मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ आप बताए बिना नहीं रहोगे। बोलिए। मुरारी लाल ने उसे सारी बात बता दी। उसकी पत्नी उसकी ये बात सुनकर ज्यादा खुश नहीं हुई। आप अपने ग्राहकों के साथ बेईमानी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये पैसे हमें लाभ नहीं देंगे। ईमानदारी से कमाया हुआ ही पैसा हमें लाभ देता है। बेईमानी का पैसा हमें कभी फलता ही नहीं है। आप ऐसा मत करिए। हमारे पास जो है हमें उसी में संतुष्टि होनी चाहिए। मुरारी लाल ने अपनी पत्नी की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगले दिन उसने फिर दूध में पानी मिलाया। इस बार उसने पहले दिन से और ज्यादा पानी मिलाया। इस तरह मुरारी लाल ने खूब पैसा कमाया। एक दिन वो सारा धन लेकर वो शहर की ओर निकला। इन पैसों से मैं अपने लिए नए चमचमाते हुए कपड़े लूंगा और अपनी पत्नी के लिए खूब सारे गहने लूंगा। ये सोचते सोचते वो जंगल पहुंचा। रास्ते में चलते चलते वो थक गया था। उसने वहीं पर पेड़ के नीचे आराम करने की सोची। उसके पास पैसों की आज 2 पुटलियां थीं। दोनों पुटलियां वो पास में रखकर सो गया। जब वो सो रहा था तो एक बंदर वहां आया और उसकी दोनों पोटली लेकर पेड़ पर चढ़ गया। आवाज सुनकर मुरारी लाल की नींद उड़ गई और पोटली गायब देखकर मुरारी लाल के होश उड़ गए। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? तभी मुरारी लाल को याद आया कि बंदर नकलची होते हैं। जैसा हम करेंगे वैसा बंदर भी करेंगे। तो मुरारी लाल दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा। ये देखकर बंदर भी नाचने लगा। ये देखकर मुरारी लाल अपनी बुद्धि पर खुश हुआ। ये सोचते हुए मुरारी लाल ने एक पत्थर उठाकर बंदर की ओर फेंका। बंदर को गुस्सा आया और उसने भी बहुत जोर से पोटली उठाकर मुरारी लाल की तरफ फेंक दी, किंतु वो मुरारी लाल की जगह ठीक उसके पीछे नदी में जाकर गिरी। वहाँ ये एक बड़ा मगरमच्छ था। मुरारी लाल ये नजारा देखता ही रह गया। वो वहाँ खड़े खड़े सोचता ही रह गया। वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने एक पोटली उठाई और घर की ओर जाने लगा।
उसके दिमाग में अपनी पत्नी की बात आई। बेईमानी का पैसा हमें कभी नहीं फलता। उसे एहसास हुआ उसकी पत्नी सही थी और वो गलत। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही हमें फल दे सकता है। उसने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई और उससे क्षमा भी मांगी। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। मेरे दिमाग में और एक उपाय आया है। क्या? अब कैसा उपाय? डरो मत, मैंने जिन ग्राहकों के साथ बेईमानी करी है मैं उन्हें कल दुगना दूध दूंगा, लेकिन उनसे पैसे नहीं लूंगा। इस तरह मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर सकता हूँ। अगले दिन मुरारी लाल ने ऐसा ही किया और उसके बाद उसने बेईमानी करने के बारे में कभी नहीं सोचा। अब वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मुंगेरी लाल नाम का एक हलवाई था जो एक सेठ के यहाँ उनकी मिठाई की दुकान पर काम करता था। सारा दिन गरम तेल की कढ़ाई के सामने काम कर करके वो बहुत थक जाता था। वो इस काम से ज्यादा कमा नहीं पाता था। सेठ के यहाँ से उन्हें एक वक्त का खाना तो मिल जाता था, लेकिन रात में उसे अक्सर भूखा ही सोना पड़ता था। अपनी गरीबी से परेशान मुंगेरी लाल कभी कभी अमीर होने के सपने भी देखता था। समय के साथ उसकी अमीर होने की इच्छा बढ़ती गई। रात दिन वो अमीर होने के बारे में ही सोचता रहता था। काम के बीच में भी वो अपने सपनों में खो जाता था। इसका असर उसके काम पर पड़ने लगा था। कभी जलेबी जल जाती तो कभी बर्फी में चीनी ज्यादा हो जाती, कभी दूध उबलकर बाहर निकल जाता। सेठ उसकी इस आदत से तंग हो चुके थे। एक दिन तो हद ही हो गई। अपने सपनों में खोया मुंगेरी लाल घी में गुंजिया डालने की बजाय उसमें बनी बनाई बर्फी डाल रहा था। सेठ ने देखा तो उसके गुस्से का ठिकाना ना रहा। मुंगेरी लाल, ये क्या कर रहे हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे गुंजिया तलनी है, बर्फी नहीं। हे भगवान, ये तो एक दिन मेरा दिवाला निकाल देगा। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त काम से निकालता हूँ। निकल जाओ यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ। माफ कीजिए सेठ जी, माफ कीजिए। मैं वो जरा खो गया था। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सेठ जी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मुझे काम से मत निकालिए, मैं भूखा मर जाऊंगा। सेठ जी, मुझे कोई और काम दे दीजिए। सेठ जी, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए। सेठ जी, एक मौका और दीजिए। ये सुनकर सेठ ने उसे एक और आखिरी मौका देने का फैसला किया। ठीक है, ये आखिरी मौका होगा मुंगेरी लाल, लेकिन तुम अब मिठाइयाँ नहीं बनाओगे। तुम्हें अब बर्तन धोने का काम करना पड़ेगा। उस दिन से मुंगेरी लाल बड़े बड़े बर्तन साफ करने के काम पर लगा दिया गया। हर दिन उसे बहुत सारे बर्तन साफ करने पड़ते थे। उसके सपने देखने की आदत कुछ कम हो गई थी। मुंगेरी लाल एक दिन अपना सारा काम खत्म करके अपने घर जाने को तैयार हो गया था। उसने साफ किए हुए बर्तन उनकी जगह रख दिए। अचानक मुंगेरी लाल ने देखा कि नल के पास एक बड़ा सा पीतल का पतीला रखा हुआ था। अरे, ये पतीला यहाँ कैसे आया? मैंने तो अभी सारे बर्तन उनकी जगह पर रख दिए थे। उफ, शायद मैं फिर से सपना देखने लगा हूँ। उसने पतीले को बाकी बर्तनों के साथ रख दिया। वो जाने के लिए मुड़ा तो देखा कि पतीला फिर से वहां आ गया। ये सोचकर कि वो दोबारा सपना देख रहा है, उसने वो पतीला बाकी बर्तनों के साथ दोबारा रख दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद को सपने से जगाने के लिए अपने 2-3 थप्पड़ मारे। अपने थप्पड़ की मार पड़ी तो उसे समझ आया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था। वो पतीला बार बार उसी जगह उपस्थित हो रहा था। अरे, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ये पतीला बार बार यहाँ कैसे आ रहा है? क्या इसमें कोई भूत है या ये कोई जादू है? मुझे तो लगता है ये कोई जादुई पतीला है। मैं इसे घर ले जाता हूँ। उसने किसी तरह वो पतीला अपने सर पर रखा और उसे अपने घर ले गया। घर पहुँचते पहुँचते उसकी हालत पतली हो गई थी। वो बुरी तरह थक गया था। उसने पतीले को घर के एक कोने में रखा और अपने कपड़े बदलने लगा। मुंगेरी लाल को बहुत नींद आ रही थी। जल्दी जल्दी में उसने अपनी शर्ट पतीले में डाल दी
और उसे तुरंत नींद आ गई। अगली सुबह मुंगेरी लाल की आंख खुली तो उसने देखा कि वो पतीला कई सारी शर्ट से भरा हुआ था। वो जो देख रहा था उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ गया था वो एक जादुई पतीला है। ये कैसे हो सकता है? ये तो सच में ही जादुई पतीला लगता है। कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मुझे इसका परीक्षण करना होगा। उसने एक बार पूरे होश और हवास में उसका परीक्षण करने का सोचा। मुंगेरी लाल ने उस पतीले में अपना रुमाल डाला। वो इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ देर और इंतजार किया, फिर निराश होकर काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अरे कुछ नहीं, मुझे काम पर जाना ही चाहिए। ये पतीला बेकार है और अगर मैं समय पर काम पर नहीं पहुंचा तो सेठ जी मुझे बेकार बना देंगे। सच में हाँ। तैयार होते होते 1 घंटा निकल गया। जैसे ही 1 घंटा खत्म हुआ वो पतीला कई सारे रुमालों से भरने लगा। मुंगेरी लाल इस नजारे को आंखें फाड़कर देख रहा था कि खुशी से नाचने लगा। उसकी समझ में आ गया था कि वो अब गरीब नहीं रहेगा। भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये पतीला तुमने मुझे देकर तुमने मेरी सारी चिंता मिटा दी। अब मैं अमीर हो सकता हूँ, बहुत अमीर। उस दिन वो काम पर नहीं गया। उसे भूख लग रही थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने पतीले का इस्तेमाल करने का सोची। उसने पतीले में पहले एक चावल का दाना डाला और घंटे भर में पतीला चावल से भर गया। उसने सारे चावल एक बोरे में भर दिए। इसी तरह उसने दाल, बेसन और मसाले पतीले में डाल दिए। उसने ये सारा सामान अलग अलग बोरे में भर दिया। इस दिन उसने पेट भरकर स्वादिष्ट खाना बनाया और खाया। कुछ ही दिनों में उसने अपना घर धान, मसालों और कई चीजों से भर लिया। उन्हें बेचकर उसने काफी पैसे कमाए। अब उसे सेठ के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं थी। अब उसके खुद के पास एक नौकर सुबह और शाम खाना बनाने आता था। कुछ ही दिनों में उसने एक बड़ा घर बना लिया और अब वह आराम से रहने लगा। कुछ महीने बीत गए। वो धान और अनाज बेचकर अपना जीवन चला रहा था। जल्द ही वो इस काम से भी ऊब गया था। एक दिन उसने सोचा, जब मैं इस पतीले में एक सिक्का डालकर कई सिक्के पा सकता हूँ तो मुझे कुछ करने की क्या जरूरत। मैं तो सिर्फ अपने खाने भर का सामान ले लिया करूँगा और पतीले से पैसे कमाता रहूँगा। ये सोचकर उसने पतीले में एक सिक्का डाला और 1 घंटे में वो पतीला 100 सिक्कों से भर गया। वो इसी तरह सिक्के डालता गया और जल्दी ही उसके घर का एक हिस्सा सिक्कों से भर गया। वो इन सिक्कों को देखकर खुशी से नाचने लगा। वो अपनी खुशी में इतना खो गया कि वो नाचते नाचते खुद पतीले में गिर गया। फिर एक अचंबा हुआ। वहाँ उस घर में अब 100 मुंगेरी लाल थे। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर अचानक एक मुंगेरी लाल की नजर उन सिक्कों के ढेर पर पड़ी। अरे वाह 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 वाह। इतने सारे सिक्के, ये सब मेरे हैं। उसकी बात सुनकर सभी मुंगेरी लाल उस सिक्के के ढेर को देखने लगे और बोलने लगे कि वो सिक्के उनके हैं। वहाँ महायुद्ध छिड़ गया। सभी मुंगेरी लाल एक दूसरे से लड़ने लगे। उनकी लड़ाई में पतीला भी नहीं बचा। किसी ने पतीले को एक तरफ फेंका, किसी ने दूसरी तरफ। वो पतीला इतनी बार इधर उधर फेंके जाने से टूट गया। लड़ते लड़ते सभी मुंगेरी लाल ने एक दूसरे को मार डाला। अब वहाँ 100 मुंगेरी लाल की लाशें पड़ी थीं और टूटा हुआ पतीला। पड़ोस वालों को जब पता चला तो वो इतने सारे मुंगेरी लाल को देखकर डर गए। सबको यही लगा कि उस घर में भूत है। आज भी मुंगेरी लाल का वो घर भूत बंगले के नाम से जाना जाता है। कोई उस घर में जाने की हिम्मत नहीं करता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।